और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर अथॉरिटी ऑफिस घिरने का मामला सामने आया है और 700 किसानों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। 18 जनवरी को किसानों ने ताला जड़ दिया था। 46 नामजद समेत 700 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल किसानों ने अथॉरिटी ऑफिस पर ताला जड़ दिया था और इस मामले में अपडेट ये सामने आया है कि 700 किसानों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। 18 जनवरी का यह मामला है, जब किसानों ने यहां पर अथॉरिटी का घेराव किया और इसी दौरान उसके गेट पर ताला जड़ दिया था। 46 नामजद समेत कुल मिलाकर 700 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। और बात किसानों के दिल्ली कूच की करते हैं। शंभू बॉर्डर से फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की गई है। जेसीबी और क्रेन लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। हैवी मशीनरी के साथ ही प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए उन्होंने मशीन बुलाई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की पूरी नजर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी की गई है और इस बार जेसीबी और क्रेन लेकर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। आप तस्वीरें देखिए, ये प्रदर्शनकारी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हुए हैं। बॉर्डर पर हैवी मशीनरी के साथ इस बार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इनकी तैयारी है कि पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उसे तोड़ दिया जाए इस मशीन के जरिए। फिलहाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी जो कि दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी प्लानिंग अलग है कि बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हुए हैं। चूंकि बॉर्डर पर पुलिस ने सीमाओं को सील कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दिया है, ऐसे में इस बार इनकी ये योजना है कि जेसीबी मशीन के जरिए, इन हैवी मशीनरी के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए और इसके बाद दिल्ली कूच किया जाए। फिलहाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ बॉर्डर पर बने हुए हालात पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी दिल्ली कूच की रणनीति तैयार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंचे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, इसके अलावा कटीली तारें बिछाकर कई लेयर बैरिकेडिंग भी की गई है और इसी से पुलिस ने 8 दिन से आंदोलनकारियों को वहां पर रोके रखा है। लेकिन अब आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की योजना तैयार की है और इसके लिए वो हैवी मशीनरी लेकर पहुंचे हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की गई है। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ये आंदोलनकारी वहां पर डटे हुए हैं और बैरिकेड तोड़ने की इन्होंने इस बार तैयारी कर ली है। उधर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है और बातचीत से समस्या के समाधान की बात भी कही है। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से किसानों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए।
हालांकि सरकार की अपील के बाद भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी में हैं। आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों के साथ पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 16 ऐसी मशीनें शंभू बॉर्डर पर लाई गई हैं और 4 ऐसी मशीनें फिलहाल वहां पर पहुंच चुकी हैं और 16 मशीनों को लाने की तैयारी की गई है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री की तरफ से अपील की गई है आंदोलनकारी किसानों से कि शांति बनाए रखें, लेकिन इन सब के बीच कैसे शांति को भंग करने के लिए ये योजना तैयार की गई है बॉर्डर पर, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 11 बजे के आसपास दिल्ली के लिए किसान यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तैयारियां दिखा देते हैं। यहाँ पर करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां में भरकर रेत को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हरियाणा नहीं इसमें मिट्टी है, हरियाणा पुलिस ने गड्ढे खोद दिए तो रास्ता बनाने के काम आएगी। वो गोले बरसाएंगे, हम मिट्टी से पूरा उसको बनाएंगे, रैंप करेंगे मिट्टी के साथ। शगन है शगन, मोदी कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई गई, वो हम थोड़ी बताएंगे ऐसे नहीं बताएंगे, लीक नहीं करते, लीक नहीं करेंगे। और देखिए आज रात का टाइम है, जो करना पक्का कर लो, सवेरे सारा चक देंगे, बाद में आए ना कहो पंजाबी ने आके कच्चे थे बैरिकेड है, आज का टाइम है लेंटर पाना, लेंटर भी बालो भी चक देंगे। किसानों के हौसले हैं, कह रहे हैं कि वो लेंटर डाला, लेंटर डाल लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो किसानों की एक तरीके से मंशा है वो ये है कि सरकार को समय दिया गया है। सरकार अपना अगर फैसला नहीं करती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा, और दिल्ली कूच करने के लिए बाकायदा यहाँ पर इंतजाम ये किए जा रहे हैं, क्योंकि बीच में घग्गर नदी है और घग्गर नदी पर ही जो डेरा हरियाणा पुलिस का है, अर्धसैनिक बलों का है, और अब उस डेरे को आगे क्रॉस करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आसपास गड्ढे खोदे हुए हैं। अब उन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ पर किसानों ने कई दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ये मिट्टी की बोरियां यहाँ पर मंगाई हैं, और इसका इस्तेमाल अब जो ये नदी को पार करने के लिए किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं युगल, हमारे सहयोगी, और इससे आप समझिए कि किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर ये रेत की बोरियां यहाँ पर लाई गई हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो रास्ता बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा पुलिस ने आसपास एक तरीके से जो जेसीबी की मदद से जो गड्ढे खोदे हुए हैं उसको भरने का यहाँ पर इनका इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। और एक नहीं, ऐसी कई सारी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर है। आप देखिए कि भारी संख्या में युवा यहाँ पर लगे हुए हैं, जो इन मिट्टी की बोरियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नीचे खाली कर रहे हैं। एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, और पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई जाए, और रात में ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। उधर हरियाणा की अंबाला पुलिस ने संदिग्ध ड्राइवरों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ये वो ड्राइवर हैं जो बड़ी मशीनों के साथ आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस को शक है कि इन बड़ी मशीनों के जरिए ये ड्राइवर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने इन ड्राइवर्स की फोटो भी जारी कर दी है। तो पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार है, और इसी क्रम में संदिग्ध ड्राइवरों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस को आशंका है कि वो ड्राइवर हैं जो कि बड़ी मशीनें लेकर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, और ये सरकारी संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से पहले से ही केस दर्ज किया गया है, और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ फोटो भी जारी की गई है इन संदिग्ध किसानों की। और चिल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हम शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ पुलिस की तैयारी दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? अमित, देखिए इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है नोएडा दिल्ली का, और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरीके से पूर्व में भी देखा हम लोगों ने कि यहाँ दिल्ली में धारा 144 लागू है, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक टुकड़ी बुलाई गई है, और सुबह से ही ये यहाँ पर तैनात है। और इसके अलावा जो पूर्व में बैरिकेटिंग, जब इससे पहले भारत बंद किया गया था और जब किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, तब ये बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी, और आज भी कमोवेश वैसी ही स्थिति है। कई लेयर्स की ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर राउंड भी ले रहे हैं। और ये नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर है। 5 लाख से ज्यादा का फुटफॉल होता है यहाँ पर वाहनों का। और आप देखेंगे कि तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सुबह से ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो है यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोग ऑफिसेज जाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज जाते हैं, और वही सुबह की जो पीक आवर का टाइम है वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जब
जाम जैसी स्थिति रहती है। जाम तो नहीं रहता है, ट्रैफिक स्लो रहता है, लेकिन जाम जैसी स्थिति रहती है और वही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक स्लो है, पीक आवर है, बैरिकेटिंग्स है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। फिर चाहे नोएडा पुलिस के एंड से बात हो या दिल्ली पुलिस से, दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत यहाँ पर लगातार चौकसी के साथ तैनात हैं। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मदरसे के मौलाना और उसके भाई पर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। मदरसे के हॉस्टल में आरोपियों ने बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची ने मां को दुष्कर्म की बात बताई। मां को भी घटना की जानकारी थी। विरोध पर बच्ची को पीटा करती थी मां। बच्ची ने अपनी चाची को घटना की जानकारी दी। चाची ने बच्ची के पिता को घटना की जानकारी दी और बच्ची के पिता ने मलिहाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मौलाना आबदीन और बच्ची की मां को गिरफ्तार किया है। मौलाना का आरोपी भाई अरशद अब तक फरार है। मौलाना के भाइयों अलीम, शमीम, हलीम और शाद पर बच्ची के पिता को धमकाने का आरोप लगा है। बच्ची का पिता विदेश में नौकरी करता है। विदेश से लौटने पर पिता को पूरी जानकारी हुई। ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज इस्लामिया संशुल उलूम मदरसे के हॉस्टल की ये घटना है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए, ये पूरा मामला मलिहाबाद इलाके का है, जहां पर एक मदरसे में मौलाना का काम कर रहे आबदीन के ऊपर आरोप उसी मोहल्ले की एक व्यक्ति ने लगाया है, जो पहले विदेश में नौकरी करते थे। बीते कुछ दिनों वो वापस आए हैं और उनको ये बताया गया कि उनकी 8 साल की बच्ची के साथ वो मदरसे के हॉस्टल में ही रेप करते थे। उनके भाई अरशद पर भी आरोप है। जब इसने मना किया है तो मौलाना के भाइयों ने उनको धमकाया भी है। लिहाजा इस व्यक्ति की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में, और जिसके बाद मौलाना आबदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, बच्ची की मां पर भी आरोप लगाया गया है कि बच्ची जब भी शिकायत करती थी कि उसके साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन बच्ची की मां बच्ची को ही मारती पीटती थी। बच्ची की मां भी मौलाना के साथ कुछ समय से रह रही थी, ऐसी भी जानकारी दी है। लिहाजा ये बात समझ में आई कि बच्ची की मां भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लिहाजा उस बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अरशद जो मौलाना का भाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।